नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना काल के बावजूद मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। प्रदेश में कुल 70% मतदान हुए। इसके साथ ही सरकार और प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। अब 10 नवंबर को मतगणना होगी। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुए। उसके बावजूद छुटपुट विवाद की घटनाओं के बीच सुमावली, भिंड और मुरैना जिले में फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा 2 स्थानों पर बूथ कैप्चरिंग की भी घटना सामने आई है। उपचुनाव के दौरान मतदाताओं के उत्साह को देखकर कहीं नहीं लगा कि ये कोरोना संक्रमण का दौर है। प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा निर्वाचन 2018 में 72.93 और लोकसभा निर्वाचन 2019 में 66.22% मतदान हुआ था। लेकिन उपचुनाव में कोरोना वायरस के बाद भी मतदाताओं का उत्साह दिखा। आगरमालवा में सबसे ज्यादा, बदनावर में 81.26% और सबसे कम ग्वालियर ईस्ट में 42.99% वोट डाले गए। 2018 के चुनाव में इन सीटों पर 76.28% वोटिंग हुई थी। चंबल अंचल के भिंड और मुरैना में वोटिंग के दौरान हिंसा भी हुई। दोनों जिलों में चुनाव के दौरान कई जगह फायरिंग हुई। वहीं भिंड के लिलोई गांव में कुछ लोगों ने ईवीएम में भी तोड़फोड़ कर दी। मुरैना के जौरी गांव में पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी के निवास पर भी फायरिंग हुई है। बमोरी क्षेत्र में घूमने पर गुना के भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इधर मुरैना जिले में सुमावली विधानसभा सीट के कासपुरा और खतेना गांव में फायरिंग की घटना हुई। इसमें एक महिला को गोली लगी। यहां 2 बाइक भी जलाई गई। जौरा में बाहुबलियों ने मतदान रोकने की कोशिश की, इसकी शिकायत की गई। इसके पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ईवीएम से वोटिंग करवाने पर सवाल उठाए। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस पहले ही हार की भूमिका बनाने लगी है। हम लोगों ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि जनता इन्हें हराना चाहती है। अब ये केवल प्रशासन के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। कई जगह शिकायत आ रही है कि गरीबों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। उनसे बैलेट उनकी जो वोटर स्लिप है वो बीएलओ से ज़बरदस्ती छुड़ाकर भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने पास रख ली है। ऐसी कई शिकायतें आई हैं जिनके बारे में हम लोगों ने ऑब्जर्वर्स के संज्ञान में लाए हैं। कुछ जगह फायरिंग भी हुई है। एक कुशवा को गोली भी लगी है। तो ये इस तरह का जो ये प्रशासन पर दबाव डालकर और पुलिस के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। ये चुनाव तो लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच में है और हमें विश्वास है कि लोकतंत्र विजय होगी। एक पहले से हार की भूमिका बनाने लगी कांग्रेस। अब दिग्विजय जी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। यही ईवीएम थी जिसमें से 2018 में 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तब ईवीएम अच्छी थी और अब जब उनको लग रहा है कि बुरी तरह पराजित हो रहे हैं तो सारा दोष ईवीएम पे मढ़ दो और खुद छुट्टी पा जाओ। भिंड जिले के महगांव विधानसभा क्षेत्र के लिलौरी में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई। इस दौरान ईवीएम क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के बाद कलेक्टर मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने ईवीएम को तोड़ दिया। घटना महगांव के गोरमी और लोलोई गांव के पोलिंग बूथ पर हुई। मतदान केंद्र का पूरा सामान बिखर गया। लोग दहशत में यहां वहां भागने लगे। इस घटना के बाद आधे घंटे तक मतदान केंद्र पर वोटिंग रुकी रही। घटना के बाद कलेक्टर मौके पर पहुंच गए। पुलिस बल भी पहुंच गया। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में हैं। सुमावली विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। सुमावली में 6 और भिंड जिले में 2 और मुरैना में 1 स्थान पर फायरिंग हुई है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान हुए। वैसे तो दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने और बचाने की मन्नत मांगने के तहत कई नेता मंदिर पहुंचे। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार बनाने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार बचाने के लिए भगवान की शरण में पहुंचे। मंगलवार सुबह पूर्व सीएम कमलनाथ गुफा मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन करने के साथ ही उनकी पूजा अर्चना की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर पर सुबह 1 घंटे पूजा पाठ किया। कमलनाथ ने मंदिर में दर्शन के पहले कहा कि प्रदेश की जनता गरीब हो सकती है लेकिन मूर्ख नहीं हो सकती। उन्हें अपना भविष्य पता है और वह इसी तरह से वोट करेंगे। जबकि 28 सीटें जीतने का दावा कर कहा कि मैं शिवराज नहीं हूं, मैं कोई दावा नहीं करता। वहीं शिवराज ने कहा कि भाजपा दमदार वापसी कर रही है और 28 में से 28 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। इसके अलावा कमलनाथ ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को यह एहसास हो गया है कि वो हार नहीं रहे बल्कि बुरी तरह से पिट रहे हैं। इसलिए भाजपा शराब, पैसा, पुलिस और प्रशासन के जरिए जीतने का प्रयास कर रही है, लेकिन आम मतदाता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो सब चीज़ों का उपयोग करती है।
पर जब कोई पार्टी पिटती है तो कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इस बीच प्रदेश के अशोकनगर में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। वायरल ऑडियो में सिंधिया किसी कार्यकर्ता से चुनाव में पूरी तरह से जुड़ जाने का आग्रह करते दिख रहे हैं। साथ ही ये भी कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है, मेरा साथ दो। उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये वायरल ऑडियो ग्वालियर चंबल धमाके में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़े चुनावी संघर्ष की ओर इशारा कर रही है। मध्य प्रदेश में मंगलवार सुबह से 28 सीटों पर मतदान जारी रहा। इस बीच खबर है कि लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव पर चुनाव आयोग ने FIR दर्ज कराई है। मंत्री भार्गव पर चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन का आरोप लगा है। बाजना गांव में गुप्त बैठक के फोटो और वीडियो फुटेज सामने आने के बाद बाजना थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। बड़ा मलहरा क्षेत्र में मतदान से पहले देर रात गुप्त बैठक करते लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के फोटो और वीडियो सामने आए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने भार्गव के खिलाफ FIR दर्ज की है। विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव के बीच एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम हैक होने की आशंका जताई है। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि विकसित देश चुनावों में ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ईवीएम में एक चिप लगी होती है जिसे हैक किया जा सकता है। भाजपा द्वारा ईवीएम हैक किए जाने की आशंका दिग्विजय सिंह ने जताई है। दिग्विजय सिंह की ईवीएम को लेकर आशंका पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। मंगलवार को वोटिंग के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा में सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपनी पराजय का ठीकरा एक बार फिर ईवीएम पर फोड़ने को तैयार है। शिवपुरी जिले की पौरी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर मतदान में आज इस क्षेत्र के बूढ़दा गांव के ग्रामीणों ने अपने विस्थापन की मांग को लेकर विरोध स्वरूप यहां मतदान का बहिष्कार किया। बूढ़दा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि अपर ककेटो डैम के निर्माण के दौरान उनका सही ढंग से विस्थापन नहीं किया गया था और इसलिए विरोध स्वरूप वह मतदान नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने शिवराज सरकार सहित कई वरिष्ठ नेताओं को अपनी समस्या को लेकर अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए विरोध के कारण वे उपचुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे भैया, तीनों तरफ से पानी बराबर निकलने में कोई जगह नहीं है। मोड़ा मोड़ी पढ़ाई हो नहीं रही और जहाँ में कोई सुनवाई नहीं हो रही। गवर्नमेंट कोई सुन नहीं रही। हमारे 4-5 साल से भोपाल जा रहे, 50-50 आदमी भर के पहुँच गए। नरेंद्र सिंह के पास पहुँच गए, शिवराज सिंह के पास पहुँच गए, सिंधिया के पास पहुँच गए। अब बच्चों को है, अब तो बच्चे तो हमारे प्राण हैं। ये प्राण ने गवर्नमेंट ले लिए तो फंदों कटे और वोट कब को नहीं डाल रहे। शिवपुरी जिले की पौरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला ने आरोप लगाया कि पौरी विधानसभा क्षेत्र में जिला प्रशासन के संरक्षण में पक्षपात हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी शुक्ला ने कहा कि पौरी विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर जो BLO तैनात किए गए हैं, वो भाजपा के पक्ष में ग्रामीणों को वोट डलवाने के लिए काम कर रहे हैं। सांपरवाड़ा की जो मशीन थी उस पर बटन दबाते थे, हाथ का निकलता था फूल का। शिकायत मिली तो मैं पहुंचा, वो मशीन चेंज कराई है। और कई जगह तो BLO जो है अंदर घुस के वोटिंग करवा रहे हैं, जबकि BLO की टेबल बाहर रहती है, वो अंदर पोलिंग में नहीं जा सकता। तो अभी मैं जाखनौत में गया था तो वहाँ एक रमेश यादव टीचर है, BLO है, उसे बाहर बैठना चाहिए, ना टेबल लगी है ना कुछ लगी है, वो अंदर पोलिंग करा रहा था। तो अभी उसको बाहर करवा के आए हैं। तो धांधली तो है और प्रशासन तो एक तरफा उनके पक्ष में काम कर रहा है बीजेपी के। अब वो तो हाथी से भी अगर मुकाबला नहीं माने तो उनको क्या कह सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि शायद सुरेश राणखेड़ा तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।